श्रीमद् राजचंद्र मोक्ष आरोहण क्रम में छे। पेज नंबर 99। અહીંયા જે મૂંઝાય છે, મોહના પરિણામમાં જે જીવ મૂંઝાય છે એ મોहથી छूटिया विना रहे नहीं। मुमुक्षु को ये जब निश्चय होता है ये परिभ्रमण का एकमात्र कारण ये मोह है, पाप नहीं है। मोह यानी आत्मा के अलावा कोई भी चीज में अपनत्व करना, उसको अपना मानना, उसको मोह कहते हैं। और एकमात्र परिभ्रमण का ये कारण है। और परिभ्रमण में भी जीव मोह के कारण से अनेक प्रकार के तीव्र पाप के परिणाम करते हैं। वर्तमान में भी अगर हम तपासे हमारे जो पाप के तीव्र पाप के परिणाम जो है ये सब अपने शरीर में या कुटुंब परिवार के लिए या कोई अपनी चीज के लिए है। शरीर के लिए भी जीव अनेक प्रकार के पाप के परिणाम करता है। कुटुंब परिवार के लिए भी अनेक प्रकार के पाप के परिणाम करता है। जहाँ अपनत्व है ऐसी व्यक्ति के लिए जीव तीव्र पाप के परिणाम करता है। तो आगे जाकर मोह के फल में जीव परिभ्रमण करेगा, ये समझ में तो आ जाता है। और जिसमें हम अपनत्व किया, शरीर में किया, कुटुंब परिवार में उसको अपना माना, लेकिन कोई भी अपना हुआ नहीं है। क्या अपना होकर कोई रहता नहीं है। हम भी किसी के नहीं हुए। जिसने हमको अपना माना है हम उसके भी नहीं हुए। तो मोह का फल तो परिभ्रमण आया और कोई अपना तो हुआ नहीं। तो ऐसा फिजूल कार्य कर कर इतना दुख भोगना, ये खुद को विचार करना चाहिए। तो जब ये पता लगता है तो जीव मुमुक्षु जीव मोह से छूटने का प्रयास चालू करता है। मोह के काल में उसको मोह में परिभ्रमण दिखता है। क्या दिखता है?
समझ में आ रहा है कि नहीं? सामान्य जीव को मोह के काल में मिठास लगती है, वालप आती है, प्रेम की उत्पत्ति होती है, और कितना समय चला जाए उसका पता भी नहीं लगता है। लेकिन मुमुक्षु को उसमें परिभ्रमण दिखता है, कोई अपना होता नहीं है, हम किसी के हुए नहीं, क्या, और बेकार का परिभ्रमण और दुख ये मोह के भाव से खुद ने किया है। मोह का परिणाम तो जो जीव को अंदर में परिभ्रमण दिखता है वो जीव मोह से छुटिया बिना रहे नहीं, उससे मोह छोड़ने का प्रयास चालू हो जाता है। એને મોહનો અભાવ થયા વિના રહે नहीं। वैसे देखे तो अनादि से ये कार्य नहीं किया है, एक बार नया शायद सुना भी नहीं है कि शरीर और कुटुंब में अपनत्व करने से 84 लाख योनि में जन्म मरण होता है। पाप का परिणाम से नुकसान होता है, यहाँ तक सुना है। मोह के कारण से परिभ्रमण हो रहा है, ये बात पहले सुनी भी नहीं है, शायद समझ में भी नहीं आई है। इसलिए प्रयास भी चालू हुआ नहीं है, लेकिन कोई उतना कठिन काम नहीं है। क्योंकि जिसके प्रति हमको अपना तो नहीं है, मोह नहीं है, उसके साथ हम आराम से रह रहे हैं, हमें कोई परेशानी हो नहीं रही है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ? लेकिन जिसके प्रति मोह है उसकी चिंता और उसका भय और उसके फलस्वरूप हमको दुख सतत चालू रहता है। हमारे अंदर में अगर हम तपासे कि जब जब हमको चिंता होती है कि नहीं होती, तो किसके बारे में होती है? जिसमें अपनत्व है उसके बारे में होगी। और वही प्रॉब्लम दुनिया के हजारों लाखों लोग को है, तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। विचार से तो जीव को नक्की हो सकता है, ऐसा कोई कठिन नहीं है कि समझ में ना आए। हमको भय भी किसके लिए है? भय जब होता है, भय मालूम है, डर, तो किसके लिए होता है? भय के कारण है, दुख के कारण है, चिंता के कारण है। तो जिसको चिंता और भय से मुक्त होना है उसको भी मोह को छोड़ना चाहिए।
जिसको चिंता और भय में रहना है उसको मोह करना चालू रखना चाहिए। सिंपल बात है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। क्या मोहना अभावनो प्रयत्न पुरुषार्थ કર્યા વિના રહે नहीं। जब जब पता लगता है ये सब बात का और जीव निश्चय करता है कि अभी मुझे परिभ्रमण नहीं करना है। अनंत काल में, भूतकाल में मैंने बहुत दुख भोगा है। क्या भविष्य में मुझे इतना दुख परिभ्रमण के फल स्वरूप भोगना नहीं है। मेरापना करने से कोई उतना सुख मिलता नहीं है कि जिसके फल में इतना दुख हम भोगने के लिए तैयार हो जाए। क्या कहा? व्यापारी तो हिसाब करता है ना सब। हाँ? इतना नुकसान ना करे कि फायदा फिर दिखे ही नहीं। अपनत्व के कारण से अगर हमको लगता है कि हमको सुख मिलता है तो इसके फल में हजारों लाखों बार नरक में जाना, तिर्यंच गति में जाना, इट्स नॉट वर्थ इट अपनत्व करने का। क्या क्षणिक थोड़ी खुशी मिलती है वो भी काल्पनिक है, वास्तविक तो कुछ सुख मिलता नहीं। કેમ કે મૂંઝવણ એવી ચીજ છે કે જીવ સહન નથી કરી શકતો। जब जीव को आकुलता होती है, आकुलता कब होती है कि नुकसान होता है तब होती है। नुकसान क्या होता है कि मोह के कारण से परिभ्रमण हो रहा है और परिभ्रमण नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि तो मूंझवण होती है। कैसे होती है कि जब जब मोह के परिणाम हो जाए तो उसको मूंझवण होती है। क्या और ज्यादा मूंझवण जब होती है तो जीव सहन नहीं कर सकता है। एवा जीव मोक्ष માટે જ, બીજા કોઈ માટે નહીં। મોક્ષ માટે અહીં કૃપાળુદેવ અવતરણ ચિહ્નમાં લખેલો છે। મોક્ષ શબ્દ અહીંયા આ જગ્યાએ इन्वर्टेड कोमा में है। मूल अगर पत्र आप देखें 254 नंबर का, तो जहाँ मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है, एक मोक्ष ने विषय यत्न करो, ऐसा है शब्द जो लिया है टेक्स्ट में, वहाँ मोक्ष शब्द के इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। इन्वर्टेड माने ऐसा ऐसा और बीच में मोक्ष, ऐसा लिखा है। क्या मुमुक्षु है, अज्ञानी है, वो मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? मोक्ष ने विषय यत्न करो, बीजी कोई अवस्था माटे नहीं। अरे मुमुक्षुता माटे पण प्रयत्न नहीं करवो। क्या कहा? मुमुक्षु को मुमुक्षुता जारी रहे, मुमुक्षुता बढ़े,
वृद्धिगत हो, सरलता, मध्यस्थता, जितेंद्रियपणु, सत्यता, ये मुमुक्षुता के गुण है सब। क्या कृपाणु देव कहते हैं कि तू मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर, मुमुक्षुता के लिए भी प्रयत्न नहीं कर। क्या अरे सम्यक दर्शन के लिए भी प्रयत्न नहीं कर। मुनि दशा के लिए भी प्रयत्न नहीं कर। પણ મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરવો, टारगेट ही सीधा टॉप का होना। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? सर लास्ट पहले सेशन में बताया कि मैंने इतना साल सुना बट मैंने कार्य नहीं किया, तो अभी मुझे कार्य करना है, तो पहले मुझे भय चिंता आकुलता है या नहीं है ऐसा मेरे को एग्जांपल्स में चेक करना है न्यूट्रल होके कि भय चिंता आकुलता मुझे है कि नहीं है, और है तो वो कैसे। तो मैं जब चेक करता हूँ तो पता चला कि जहाँ जहाँ मेरापना है वैसा ही सिचुएशन में भय चिंता आकुलता है, और जहाँ मेरापना नहीं है वहाँ भय चिंता आकुलता का परिणाम नहीं है। हाँ। वहाँ पे दोनों। और प्रॉब्लम खाली जहाँ जहाँ मेरापना है वही है कि जहाँ मेरापना नहीं है वो लोग को भी प्रॉब्लम है। जैसे कि जो अपना है उसकी तबीयत बिगड़ गई तो आपको चिंता हुई, है ना? Yes. ये मैं आपका एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है? और जो आपके नहीं है उसकी भी तबीयत बहुत बिगड़ गई तो आपको चिंता होती है कि नहीं? नहीं, दया का भाव आता है बट चिंता नहीं, चिंता का विषय चल रहा है ना, दया का विषय नहीं चल रहा। चिंता नहीं होती। क्या और उसको हॉस्पिटल आईसीयू में भी दाखिल कर दे तो आपको चिंता होगी कि नहीं? नहीं। तो चिंता का कारण रोग नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, मेरापना है, वो है। हॉस्पिटलाइजेशन अगर चिंता का कारण होता तो दूसरा जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है आईसीयू में, तो आपको चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रोग के कारण से अगर आपको चिंता हो रही है तो उसको भी रोग है तो आपको चिंता नहीं हो रही है, तो रोग के कारण से भी चिंता नहीं हो रही है, रोग के कारण से भी भय नहीं लग रहा है। क्या पक्का ना? यस। तो मेरापना मेरापना एकमात्र भय का कारण है। रोग, आपको जो भय लग रहा है, चिंता जो हो रही है, वो सिर्फ मेरापना के कारण से हो रही है। और आप प्रयास क्या करते हो? रोग को मिटाने का प्रयास करते हो, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हो, सब काम को छोड़कर। बेस्ट डॉक्टर कौन है? वहां ले जाते और जैसा वो कहते, जैसा वो भगवान बोलते, जी साहब इंजेक्शन मारना है मार दो, एडमिट करना है कर दो, ऑपरेशन करना है तो कर दो, जितना पैसा लेना है तो ले लो। ये सब करते हैं ना? हाँ। लेकिन मेरापना वो प्रॉब्लम का कारण है, वो आपको पता ही नहीं है और उसको मिटाने का आप कभी प्रयास करते नहीं। इसलिए आपकी चिंता और भय ये कभी खत्म ही नहीं होते।
अच्छा है कंपैरिजन। एक जहाँ मेरापना है, करना ही तो है ना, वही तो आपको करना है ये सब एक्सरसाइज। आपको टाइम नहीं है तो मैं कर लूंगा। आपको काम रहता है ना बहुत। हाँ? मैं तो रिटायर हम सब बैटरी बैटरी चलाता है, तेरे पास कहाँ से टाइम है? पूरी कंपनी तेरे से चलती है। ऐसा प्रयास करने का ख्याल भी आया था, सबको दोनों साइड में कंपैरिजन करने का भी ट्राई किया, तो निर्णय करना चाहिए, फिर कंपैरिजन कर लिया। अंत में निर्णय- कंपैरिजन निर्णय करने के लिए कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करने के लिए कंपैरिजन नहीं करना है। हम्म। वहाँ पे निर्णय भी लिया था कि ये दोनों में रोग है, मगर मेरे को चिंता की यहीं हो रही है या नहीं हो रही है, तो अंदर में अजाब आया कि वो मेरे नहीं है। फिर नक्की भी किया कि मेरापना ही है दुख का कारण है, कि यहाँ मेरापना है और यहाँ नहीं है। और नेक्स्ट उसके बाद अपने को पूछना, क्या मुझे दुखी होना है कि नहीं? तो क्या जवाब है? नहीं होना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सुखी होना है। सुखी तो क्या होना है। करना चाहिए? मुक्त- तो क्या करना चाहिए? मुक्तता। नहीं, मेरा बना छोड़ना चाहिए। तो फिर तो नक्की क्या किया? जब नक्की किया कि मेरा बना ही मुझे दुख का कारण है, तो फिर मेरा बना छोड़ने का प्रयास चालू हो जाना चाहिए। क्या? ये कितना इजी ये धर्म है, आप सोचो। आपको ये नहीं कहते हैं कि जो आपके है उसको छोड़कर जंगल में चले जाओ, उसको देखना ही नहीं, आप मिलना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे आपको। हाँ, तो वो बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ, वो भाई मेरे से नहीं होगा वो तो। हाँ? आपको खाली कहते हैं कि आप जहां थे वहीं रहो। हाँ? और उसमें अपना तो आप छोड़ो, बस आपको इतना ही कहा। तो इसमें क्या करना ही है कि हम प्रयास नहीं कर रहे? हमारा प्रयास कितना है? हम्म। सर, ये जो अभी बात आया कि एकमात्र मोक्ष के विषय यत्न करो, तो इससे कनेक्टेड ऐसा जो भय चिंता आकुलता का परिणाम है वो मेरे दुख का कारण है, चेक किया तो वो पता चला। उसके बाद जो मेरापना छोड़ना है वो बोलने में चेंज करना है, ऐसा प्रोसीजर में समझ के मैंने इसको टारगेट बना दिया कि मेरे को ये करना है, बट मोक्ष का गोल तो मैंने नहीं सेट किया। तो यहाँ पे बात कोई है, भी कार्य है ना, कोई गोल के बिना कोई कार्य होगा तो वो कार्य बराबर नहीं होगा। संसार में भी कोई भी काम आप करते हो, गोल के बिना नहीं करते हो। या तो हम ऐसा समझे कि कोई कार्य का विज्ञानी वो है, साइंस है, कि उसमें एक गोल होता है, उसको ही तो कार्य कहते हैं। इनकम्प्लीट तो कोई भी आप संसार का छोटा में छोटा काम, उसमें भी एक गोल रहता है। आप बोलो कोई भी काम छोटा में छोटा, खाना खाने का ऐसा तो पेट भरने का गोल है, भूख मिटाने का गोल है, कि वेट बढ़ाने का गोल है। किसका गोल है? भूख मिटाने देख लो का। आप। हाँ। कोई भी काम ले लो, बच्चे को पढ़ाई कराने का, बच्चे को पढ़ाई कराने का, वो बढ़ेगा तो क्या होगा? होशियार बनेगा, क्या हाँ, वो कमाएगा और पैसा आएगा। फाइनल सब पैसा। फाइनल आपको होना तो एक ही पैसा है। वो कितना भी होशियार हो, लेकिन अगर वो पैसा नहीं कमाए
तो वो बेकार का लड़का है। ये दुनिया का हिसाब है। और बुद्धू में बुद्धू हो लेकिन करोड़ों रुपया दे दे आपको कमा कर, तो उसके जैसा दुनिया में कोई होशियार नहीं है कि नहीं? देख लो आप। सही। तो जो भी पैसे वाले हैं अभी इंडिया में, है ना, वो सब होशियार है ना कि नहीं है? है। वो आपको होशियार ही लगेंगे। देख लो आप कि आपको बुद्धू लगता है कोई, बोल देखो आप स्वयं देख लो तो आपको होशियार ही दिखेगा। वो है कि नहीं वो क्वेश्चन ही नहीं है। पैसा लेकिन पैसा है तो होशियार है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बुद्धू है। जबरदस्त है। तू भी वही करता है ना, जबरदस्त काम। वो बुद्धू है कि नहीं वो पता नहीं, मतलब पैसा है तो बस तू भी ऐसे ही जजमेंट करता है, मेरे को मालूम है। ऐसे ही। तो फिर तो सर जो प्रीवियस बात है उसमें गोल रिलेटेड देखिए आप बोलने में फर्क पहले किया कि मैं अभी मेरा है ऐसा बोलना, मुझे छोड़ना है, ऐसी आपको अंदर में जागृति आएगी तो ही आप वो टाइम में बोलना बंद कर सकते हैं। आपको याद ही नहीं रहा वो बोलने के टाइम में, तो आप बोल देंगे कि मेरा है ऐसा। तो अंदर आत्मा में थोड़ा चेंज हुआ जागृति का, बोलने के प्रयास में भी इतना चेंज होता है कि वो समय में अंदर से पता लगता है कि मुझे बोलना नहीं है मेरा, ठीक है ना। लेकिन ये सब करना क्यों? तो मुझे सुखी होना है क्या? और पूर्ण सुख तो मोक्ष है, उसका ही नाम मोक्ष है। मोक्ष आत्मा में होता है और फिर रहने का स्थान ऊपर है, बस उतना ही है। होता है यहाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन फिर ऐसा जीव को संसार में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वो जीव स्वयं अपने आप वहां चला जाता है सीता लेके। उसको द्रव्य मोक्ष कहते हैं, इसको भाव मोक्ष कहते हैं। लोग आपको जिनवाणी के शब्द। सर इसमें और एक भी है, जैसे अभी मेरा बोलना छोड़ना वो प्रयास तो ऑन हुआ, बट साथ में एक थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा रहता है कि मुझे चाय चाहिए, ऐसा मैं बोल देता हूँ, मुझे टॉवल दे दो, मुझे चाय चाहिए, तो मेरा कपड़ा लाओ, ऐसा नहीं। बट मुझे वर्ड आता है तो उसमें मेरा मना का भाव रहता है क्या? हाँ, मुझे चाय दे दो, ऐसा हाँ, उसमें भी वही तो है। मुझे माने कौन? नरेश। आत्मा को चाहिए कि शरीर को? शरीर को चाहिए। हैं? तो क्या जरूरत है मुझे बोलने की? चाय दे। हाँ, जरूरत नहीं। रिपीट करो, समझे नहीं तो सामने वाला, चाय होना, चाय। चाय दो, ठीक है। हाँ, नाम भी नहीं लेना ना। हाँ? नाम भी नहीं लेना। किसका नाम? कि नरेश को चाय दो, ऐसा। ये तो क्या बोलेगा? हाँ? क्या बोलेगा? नहीं मतलब आंटी ने जो बताया कि नाम लेके बोल सकते कि नरेश को चाय चाहिए, मैं ही मांग रहा हूँ और मैं ऐसा बोलूँ कि नरेश को चाय चाहिए, बट मुझे मेरा नहीं बोलना है ऐसा। तो सामने वाला से बोलता है कि तेरे को चाहिए क्या, तो उस समय वो उसका रिप्लाई भी तो हितेश द शरीर को चाहिए। इतना कठिन नहीं है, तुम लोग जितना कॉम्प्लिकेट करते हो इतना कुछ भी कठिन नहीं, बहुत इजी है। પણ પ્રેક્ટિકલ શું? સી ડે ટુ ડે લાઈફમાં કેવી રીતે કોઈને કેવી રીતે કહેવાનું
ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे ऐसा हुआ था ये तो ट्राई करने के बाद प्रॉब्लम आया है इसलिए नहीं पूछ रहा है, इसने ट्राई ही नहीं किया है, इसलिए मुझे चाहिए ऐसा ही ट्राई किया है। अभी इसको कल करने का है, तो ऑटोमेटिक मुझे निकाल कर कल करेगा तो नेक्स्ट वीक उसका क्वेश्चन आएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिक माइंडिंग चेंज हो जाएगी, जैसे आप बोल रहे हो ना। नहीं, वो सामने वाला समझ जाता है, समझ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद जी इसमें ये किसका है, फोन किसका है, सैमसंग ऐसे कुछ। हाँ, तो कोई बोलता है सैमसंग तो मेरा है। अगर जिसने नक्की किया है वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है तो उसको मिल जाता है। तो आप देख लो ना, मुझे पता नहीं, तो बहुत रास्ता है, 1000 है ये रास्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शॉर्टकट लेने का ऐसा ट्राई करता हूँ कि इतना घुमा फिरा के सिर्फ मुझे दे दो ऐसा करके शॉर्टकट लेने, जो कि आपने अभी बताया कि आप देख लो करके, वैसा थोड़ा लेंथी प्रोसेस में जाने का नहीं करता। शॉर्टकट मारने में मैं वापस भूल कर रहा हूँ वहाँ पे। कभी तो बोलना ही नहीं पड़ता, वहां गए तो चाय आ जाता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो, ये प्रैक्टिकल जो है ना, माने आप जो प्रयास करेंगे ना कल कि मुझे नहीं बोलेंगे, उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। ये प्रैक्टिकल बहुत इजी है, थियरी है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। इसको समझाना, क्या बोलना, कैसे बोलना, ये बहुत कठिन है, समझना भी कठिन है, समझाना भी कठिन है ये सब, लेकिन करना बहुत इजी है। इसलिए कि तिर्यंज भी ये कर कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। लो, तो कितना इजी रहेगा, आप सोचो। उसके पास तो भाषा ही नहीं है। हाँ, कायम छूटना है मुझे दुख से, भय से, चिंता से, ऐसा पहले गोल बांधना चाहिए। क्या तो प्रयास जो अंदर में है, उसके लेवल का चालू होता है। जितना बड़ा गोल ना, उतना प्रयास ज्यादा आएगा अंदर से। ये पुरुषार्थ गुण जो है ना अंदर में, उसको जितना आप चैलेंज देते हैं ना, उतना वो फुलफिल करेगा। क्या कहा? पुरुषार्थ को मैं जितना चैलेंज करूंगा हाँ। उतना वो आएगा। हाँ। अगर आप उसको सामान्य काम देंगे तो वो सामान्य ही प्रयास करेगा। क्या कहा? समझ में आया? आप एक छोटा काम आप नक्की करते हैं तो आपका प्रयास वो छोटा काम का ही होगा। आप एक बड़ा काम का निर्णय करो तो आपका आत्मा में से पुरुषार्थ ही वो उछलेगा एकदम। और सबसे बड़ा काम है कि कायम के लिए मुझे सुखी होना है, इससे कोई बड़ा काम नहीं है। सर्व दुख से मुझे छूट जाना है, एक भी भय नहीं, चिंता नहीं, अशांति नहीं, कंप्लीट हैप्पीनेस, ये मेरा टारगेट है। इसमें क्या प्रॉब्लम है टारगेट बनाने में? क्या तकलीफ है? नो एट फीस, कुछ भी नहीं देने का, तो क्या प्रॉब्लम है ऐसे टारगेट? लेकिन जागृति और पुरुषार्थ टारगेट के अनुरूप अंदर से उत्पन्न हो जाते हैं। क्या कहा? समझ रहे हैं क्या बोला? अनुरूप मतलब अनुरूप माने रिलेटेड टू द एक्टिविटी, कितना चाहिए उतना।
जैसे किसी को इंडिया में इंडियन टीम में क्रिकेट खेलना है, एग्जाम्पल ले तो चलो, तेरे को क्रिकेट का इंटरेस्ट नहीं है ना, ठीक है, चलेगा। और किसी को स्कूल की टीम में क्रिकेट खेलना है, हाँ, तो दोनों का खेल का प्रकार ही अलग हो जाएगा अंदर से, क्योंकि उसका टारगेट नेशनल टीम में खेलना है, इसका टारगेट स्कूल टीम में खेलना है। क्या तो ये स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स है वो कैसे खेलते हैं वो देखेगा, और वो क्या देखेगा कि सचिन तेंदुलकर कैसा खेलता है। अभी नंबर 1 कौन है बैटिंग में, कौन है नंबर 1 बैटिंग में? कोहली और धोनी। आईसीआईसीआई में नंबर 1 कौन है? बहुत सारे नंबर 1 तो एक ही देगा ना, नंबर 2 कैसे देगा? आइडिया नहीं है कि यही तो, जिसको नेशनल टीम में खेलना है उसको ये सब पता रहता है। तो नंबर 1 ने कितनी सेंचुरी की है वो सब उसको पहले जानकारी होती है। वो जब खेलता है तो उसको देखता है वो, तो उसकी अलर्टनेस अलग टाइप की है, और स्कूल में जो खेलना था उसकी अलर्टनेस अलग टाइप की होती है, लोअर क्वालिटी की होती है उसकी। अमेजिंग एग्जांपल है सर। हाँ? मैंने अभी अमेजिंग एग्जांपल बताया। है ना, देख लो ना आप। अभी ये क्या खुद, अभी तो ये तो स्कूल में नहीं खेला और वो नेशनल टीम में भी नहीं खेला, दोनों खेला नहीं है। अभी पहले ये लोग ने नक्की कर लिया है कि मुझे इंडिया की टीम में खेलना है, इसने नक्की किया कि मुझे स्कूल की, अभी दोनों खेले नहीं है फर्स्ट डे। ऐसा अभी कोई सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं किया है, कोई मुनि दशा भी प्राप्त नहीं किया है, कोई मुमुक्षुता में भी बड़ा नहीं है, लेकिन पहले ही दिन नक्की किया कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो उसकी अंदर की अलर्टनेस और सावधानी, जागृति और पुरुषार्थ की क्वालिटी कोई अलग हो जाती है उसकी, वो दूसरे से वो अलग पड़ जाएगा धीरे धीरे। इसका कारण क्या कि जितना बड़ा टारगेट उतना अंदर में पुरुषार्थ चालू हो जाता है, ये कारण है। इसलिए कृपाणु देव ने यहाँ कहा कि एक मोक्ष ने विषय यत्न करो। देखो यही ज्ञानी की वाणी है। क्या दूसरा कोई रहता तो बोलता पहले तू मंदिर तो आ, पहले तू ये शास्त्र तो पढ़, हाँ, पहले तू कनबुड़ तो छोड़, पहले तू सम्यक सीकर तो आ। कुछ भी नहीं, कृपाणु देव ने कहा कुछ भी नहीं, एक मोक्ष ने विषय प्रयत्न कर, तू सीधा ही बोल दिया, है ना। फर्क एक ज्ञानी की वाणी में यहाँ फर्क पड़ता है, देख लो आपको। पंचम काल में मोक्ष पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये टारगेट। कौन बोला पॉसिबल नहीं? कौन बोला पॉसिबल? 608 जीव 6 महीने में अभी भी मोक्ष में जा रहे हैं। every 6 months. Every 6 months. 608. छह सौ आठ और तुम एक हो 100%। 5 हो तो भी हमारा नंबर लग जाएगा। 608 तो कितने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उल्टी समझ हमने की है धर्म में ही रहते हुए,
यही हमको रोक रही है। ये कठिन है, ये नहीं होता है, ये कहां से होगा, ये बात आई कहां से? जिनवाणी में तो ऐसी बात है ही नहीं। आप जो कह रहे हो वो जिनवाणी में है ही नहीं। समयसार 23 नंबर का श्लोक और 34 नंबर का श्लोक कि 6 महीने में आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा लिखा है आचार्य भगवान ने। देख लो टाइम हो तो। अभी कितने 6 महीने गए हमको। माने गलत रास्ते पे चल रहे हैं। पहला तो ये नक्की करना चाहिए कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं। શા માટે મોક્ષનું ગોલ કૃપાળુદેવે કીધું છે કે છેલ્લું જે અંતિમ ધ્યેય તે મોક્ષનું હોવું જોઈએ। क्या बाकी बधी अधूरी अवस्था है। सम्यक दर्शन भी ये अधूरी अवस्था है। मुनि दशा भी अधूरी अवस्था है। क्या वो मोक्ष जाने के पहले बीच में आती है। वो हमारा गोल नहीं होना चाहिए। न्याय समझ में आ रहा है कि बहुत जबरदस्त न्यायपूर्ण की बात है। एकदम मतलब न्याय अंदर बात से ही ऐसा लगता है कि एकदम करेक्ट सच्चा बात है। एकदम। अभी कारण देंगे आपको क्यों ये करेक्ट है। जीव स्वभावे કરીને पूर्ण હોવાથી, अभी अपना जो स्वभाव है, बोले आपको पता नहीं है, लेकिन आपका जो स्वभाव है क्या वो केवल ज्ञान स्वभावी है। थोड़ा जानकारी वाला ज्ञान हो आपको, ये आपका स्वभाव नहीं है। 3 काल 3 लोक को जाने एक समय में, कितना टाइम, ऐसा जीव का स्वभाव है। क्या अनंत सुख, कायम के लिए सुख का भोगवटा हो, इतना सुख आत्मा में भरा हुआ है। तो जब अंदर में इतना माल है, भरचक, कि उसमें एक ड्रॉप भी आप ऐड नहीं कर सकते, उतना फुल है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य इतना भरा है, तो फिर थोड़ा थोड़ा के लिए क्या हम प्रयास करें? हम पूरा ही क्यों ना ले ले? જીવ સ્વભાવે કરીને પૂર્ણ હોવાથી એને અપૂર્ણ કઈ ખપતું નથી। અપૂર્ણ માને कम, उसको पोसाता नहीं है। आपको भी ऐसा है ना, अभी साबित करेंगे कि आपको भी ऐसा ही है। संसाરમાં તો પણ ગમે તેટલું તમને મળે तो બધું ઓછું પડે છે કે નહીં? बोल, आपके पास जो है वो आपको कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों लग रहा है ऐसा कम? किसी से तो ज्यादा है, आपको क्यों कम लग रहा है? कम लग रहा है कि नहीं आपको? हाँ, ज्वेलरी कम है ना। हाँ, कम क्यों लग रहा है आपको? ये प्रश्न पूछना चाहिए हम खुद को। क्योंकि हमको पूरा चाहिए, ऐसा जीव का स्वभाव है। क्या
किसी से हम कंपेयर नहीं करना चाहते, हमको कंपैरिजन नहीं करना है, हमको जितना है उतना चाहिए। भाई इससे थोड़ा ज्यादा चलेगा, नहीं नहीं उससे क्या कंपेयर करते, मेरे को तो पूरा का पूरा चाहिए। क्या ગમે તેટલું મળે એ ઓછું પડે છે सब जगह में देखो, पैसे में भी कम, अरे मान भी मिलता है तो नॉट इनफ, मोर पीपल, फेम भी होता है तो कि नॉट इनफ, सिर्फ ज्यादा फेम चाहिए। हाँ, सब चीज में आपको ज्यादा चाहिए कि नहीं, किसी में ऐसा होता है कि बस अभी नहीं, हाँ? कि बस यार इनफ, ऐसा कभी इनफ आता है क्या? दूर दूर तक नहीं आता, हाँ, दूर दूर तक नहीं आता। नहीं किसी में आया है कि अभी इनफ यार इनफ? मेरे में आता है, हाँ, मेरे में आता है, नहीं बस अभी अभी नहीं जो ये बस मेरे को होता है, हाँ? नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ये जो बस अभी नहीं जो जो है वो बस है, जो है वो बस है, अभी हाँ। नहीं ज्यादा नहीं अभी नहीं चाहिए आगे। नहीं चाहिए, और दे तो कोई जबरदस्ती देते हैं, नहीं नहीं डबल नहीं, खाली आपको दे, कोई गिफ्ट दे तो आप लेते हैं क्या? लेते हैं, जबरदस्ती कर देते हैं। अरे गिफ्ट में क्या है जबरदस्ती? मेरे को इच्छा नहीं होती पीने का जरा। हाँ, आपने कोई बाधा ले लिए, आई विल नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, आधा नहीं लाई, हाँ। मेरी इच्छा नहीं होती लेने वो की। खुला है, अंदर दरवाजा खुला रखे, अपनी इंप्रेशन भी ना बिगड़े और चीज भी आ जाए, इच्छा नहीं होती है ज्यादा लेने समझ रहे? हाँ, हो ही नहीं सकता है ये, अभी तो बोल रहा हूँ, आप कहे तो भी नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, जिनवाणी गलत हो जाएगी, क्योंकि जीव का स्वभाव है ये। कोई गया कि हमको बहुत संतुष्ट बना है, नो चांस, ये सब आर्टिफिशियल है, रियली हो ही नहीं सकता आपको संतुष्ट, इम्पॉसिबल। एक सवाल है, वो ये सब चीजों पे लागू होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है उससे उसमें ऐसा लगता है कि ये बस है, पर दूसरी चीजों बताओ का एग्जाम्पल। जैसे मैं बुआ का एग्जाम्पल सोच रही थी, वो कहते हैं नहीं उनका मत बोलो, उनका अंदर में उनका सब यार्डस्टिक है, अंदर में अलग, आप आपका बोलो तो ठीक है, क्योंकि उनके बारे में हम चर्चा करें, वो बोलेंगे ऐसा नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। आप में कुछ है ऐसा कि आपको बस ये, इससे नहीं ज्यादा चाहिए, कितना सोचना पड़ता है। डेली बेसिस पे थोड़ा है क्या? कि जैसे कोई मतलब ऐसे मेरे को तो खाना होता ही है, बट मिलता उतना ही है। अभी जैसे क्या घर पे लड्डू बनाए हैं, वो ऐसे सर्दी के टाइम नहीं चाहिए तो मेरे को चाहिए, नहीं, नहीं चाहिए उसका बोलो एग्जाम्पल, चाहिए तो बोल किसी से नहीं चाहिए मतलब नहीं मिल सेटिस्फाई आई होते डोंट वांट उसका एग्जाम्पल। जो खाना अच्छा नहीं लगता हाँ वो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है, वो तो चाहिए ना। पर ये परिग्रह छोड़े कैसे ये? परिग्रह नहीं छोड़ना है, परिग्रह मेरा है वो छोड़ देना है। क्या सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है मालूम है? संसार की चीजें को सब चीजें से लोग बोलते हैं कि उनके पास वो पीसी है, PS5 वो परिग्रह है। सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्यात्व है, एज पर जिनवाणी, एज पर श्वेतांबर एंड दिगंबर। पच्चीस प्रकार का परिग्रह है, 14 अभ्यंतर और दूसरा बाह्य, और सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व, स्पर को मेरा मानना, ये सबसे बड़ा परिग्रह।
वास्तविक तो एकमात्र परिग्रह, दूसरा वो तो परिग्रह है ही नहीं, वो तो खाली कथन के लिए, वो तो छोड़ सकते हैं। वो तो तिर्यंच ने छोड़ दिया है ना पैसा पैसा, तो क्या उसको परिग्रह नहीं है तो क्या वो धर्मी हो गया क्या? तिर्यंच के पास गाड़ी है, ज्वेलरी है, नहीं है। तो अपरिग्रही हो गया ना, वो तो धर्मिष्ठ हो गया। वो तो ऐसा नहीं है वो। हाँ। मेरा है वही परिग्रह। तो कोई भी वस्तु में अपना तो है, ये छोड़ना। જીવને ગમે તેટલું મળે તો બધું ઓછું પડે છે, અધૂરું લાગે છે, ક્યાંય પણ એને પૂરું પડતું નથી। संसार की जो भी चीज है वो अनंत ही चाहिए क्या, ऐसा सब जीव का अभिप्राय है। ऐसा नहीं कि किसी का है और किसी का नहीं है, सब जीव का, सब जीव को चाहिए क्या। જોકે જગત एक है, मुझे भी पूरा चाहिए, पूरी दुनिया चाहिए क्या, मुझे भी चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हें। अभी दुनिया एक ही है, दुनिया कोई 25-50 तो है नहीं। हाँ, मुझे पूरी चाहिए। कितनी चाहिए? आई एम नॉट विलिंग टू शेयर विद एनीबडी। और आपको सबको पूरी चाहिए। तो ये हो सकता नहीं है ना कि सबको मिले, हो सकता है? और इसके फलस्वरूप ये सब झगड़ा, लड़ाई, ये वर्ल्ड वॉर तक इसके लिए ही है दुनिया में क्या। समझ में आ रहा है? कोई भी झगड़ा, कोई भी लड़ाई आप देखो तो वो कोई चीज के लिए रहेगा, क्योंकि सबको चाहिए वो, और जिसके पास है उसको देनी नहीं है क्या। और इसके कारण से क्या होता है कि फैमिली में भी सब तकरार इसके कारण से। देख लो, कोई भी फैमिली में जो भी तकरार है, तकरार समझ, झगड़ा जो है, ये सब इसका ही है। देख लो आप, क्योंकि जीव को चाहिए ही चाहिए, वो रह नहीं सकता मांगे बिना, लिए बिना। और फलस्वरूप ये जीव को दुख होता है क्या। केम के एक जीवनी इच्छा को अगर आप एनलार्ज करेंगे उसको क्या, तो उसके आखा विश्व की जितनी संपत्ति है उसको चाहिए। તિર્યંત છે તો એને જે માને ઈચ્છા છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે ગાડી જોઈએ, પૈસા જોઈએ, તિર્યંતને એ ઈચ્છા નથી, ગાડીની નથી, પૈસા નહીં નથી, એને બીજી છે। હા, એટલે એને કેમ એવી રીતે છે કે એને પણ શરીર છે, હા એ છે, ભૂતગર્ભ છે, પણ એને ગાડીની કઈ જરૂર નથી। એને એની કલ્પના છે કે મારા માટે ગાડીની કઈ વેલ્યુ નથી। એની કલ્પના છે કે મારે ખાવાનું જોઈએ છે, તો ખાવાનું બધું મારે જોઈએ છે। वो उसकी कल्पना के अनुसार जीव। आपको घास नहीं चाहिए ना, तिर्यंत को चाहिए। अभी क्या करें, क्योंकि आपकी कल्पना में वो बेकार चीज है और उसके लिए वो रसगुल्ला है।
लड़ाई करते हैं, गाय गाय लड़ाई करते हैं। गाय है, हाँ गाय गाय काऊ, उसके पास एक ग्रीन कलर का कूड़ा, हाँ घास का लीलूछम रखो और बाजू में एक बंडल रखो 1000 करोड़ का। गाय क्या करेगी? सुन चले जाएगी। हाँ? खा लेंगे। घास। वो क्या लेगी? 2 घास। पागल नहीं? हम जब गाय थे भूतकाल में, हमने ऐसे ही किया है। अभी हम होशियार हो गए। પણ મારું જે ઇમેજિનેશન છે એ આ શરીર રિલેટેડ ના લીધે છે ને. ના ના, it's your mind. You're connected to your sanskar, your upbringing, your surroundings. You get influenced by that. तो साहिब जी एक फिर ऐसे एडजस्ट करके वर्ड आता है साहिब जी, एडजस्ट करके फिर हम लोग क्या कहते हैं कि अभी ऐसी तो इच्छा है कि पूरा दुनिया मिले, पर अभी एक सेकंड थॉट अंदर वो भी चलता है कि पता है कि मिलने वाला नहीं है, तो जो चाहिए मतलब ऐसे तो मतलब बट जो मेन नेसेसिटी तो है एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ तो बराबर। उधर जैसा हाँ? उधर ऐसा क्यों और क्या करे ना, तो बहुत टेंशन में आ जाएगा। अगर तुम एडजस्ट नहीं किया तो तुम तकरार करेगा। 2 ही तो है साइड, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, खत्म। तकरार करेगा तो मार खाएगा। हाँ? इसलिए अच्छा बच्चा बन गया। तो एक जीव की अगर इच्छा को अगर आप डेवलप करो, कितनी है उसको इच्छा क्या, तो आखा जगतनी संपत्ति, विश्व की तमाम वेल्थ जो है उसको एक परमाणु जैसे दिखेगी। उसकी भूख इतनी बड़ी है क्या कि ये पूरा विश्व भी मिल जाए ना तो उसको बहुत कम लगता है। एवडी मोटी ઈચ્છા દરેક જીવની છે। હવે નો માને कोई तो આપણે શું કરીએ? फिर तो क्या एडजस्टमेंट कर लेता, पता लगता है कि मिलने वाला तो नहीं है, तो अच्छा बनकर रहे कि हमको नहीं चाहिए, ऐसा। तो अनंत जीवनी ઈચ્છામાં હવે એક જગતને ડિવાઈડ કેવી રીતે કરવું? क्या विश्व में कितने जीव है, ये दोनों सबके बीच में विश्व को डिवाइड कैसे करें? किसको क्या दे, किसको क्या नहीं दे, क्या અને વેચે તો કોને કયો કેટલો ભાગ આવે? અનંતમાં ભાગ આવે। આખું જગત પણ મર્યાદિત છે, उसका भी कितना संपत्ति है वो भी एकदम लिमिटेड है, क्योंकि लेने वाले बहुत है। क्या પછી શું થાય? ખેંચા ખેંચી થાય। आओ કે मुझे चाहिए, वो बोलेगा नहीं मुझे चाहिए। हाँ? और इसके फलस्वरूप सब लड़ाई, वर्ल्ड वॉर, फैमिली में तकरार, क्या ये सब होने का एकमात्र कारण है कि कोई ने पूरू थाय नहीं। तो भी बहुत अच्छा विषय चलेगा, लेकिन टाइम हो गया है, नेक्स्ट वीक लेंगे। 2018 2 मिनट।
गोल की बात बहुत बार सुनी सर जी, गोल की बात, गोल बांधने की बात, बट एक बार भी अंदर से ऐसे उतल नहीं आ रहा है कि गोल बांधना है करके सर जी, तो क्यों? अंदर जी क्यों राह देखते हैं? जब आपको पता लग गया कि गोल बांधे बिना तथारूप पुरुषार्थ और प्रयास, जागृति, ये सब उत्पन्न नहीं होगी, ये तो पता लग गया है आपको, फिर अंदर की क्यों राह देखे? सीधा ही गोल बांध दे और धीरे धीरे फिर वो अंदर से ही हो जाएगा अपने आप। क्योंकि भाई संसार का जो गोल है ना, वो आपको बांधने नहीं देता है। वही विषय अच्छा विषय है, वो आने वाला वही विषय है कि जीव को जो संसार का गोल है वो छोड़ना पड़ता है अंदर से, उसको पकड़ कर रखा है और ये गोल बांधना है, इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए अंदर से नहीं आ रहा है। संसार में सब चाहिए, मान चाहिए, स्थान चाहिए, पैसा चाहिए, क्या ये सबका आपके अंदर में एक गोल है और उसके लिए आप प्रयास कर ही रहे हो बचपन से। क्या इसलिए करते हो कि उस आपने समझा है कि उससे आपको सुख मिलेगा। आपने जो गोल बांधा है, क्या जैसे पैसे का गोल बांधा है एग्जाम्पल, तो आपने नक्की किया कि पैसा ज्यादा मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। तो ये सब गोल सुख प्राप्ति के लिए बांधे हैं और कोई हेतु नहीं है। ठीक है, तो आपको सोचना है कि आपका जो गोल है, पैसे का एग्जाम्पल, उतना पैसा किसी के पास है कि नहीं कि आप ही पहले होने वाले हैं? है सर। तो क्या वो व्यक्ति सुखी है कि नहीं है? कि पता नहीं है? तीन जवाब, तीन में से एक जवाब होना चाहिए। नहीं तीन में से एक जवाब चाहिए। नहीं पता नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन गलत जवाब नहीं देना। नहीं पॉइंट समझे कि नहीं? नहीं, हमको कैसे पता रहेगा वो उसके घर में सुखी हो सकता है? ऐसा जवाब देना वो भी अच्छा ही है। नहीं है सर, नहीं है। जिसके पास मेरे से ज्यादा पैसा है वो सुखी नहीं, आपको जितना चाहिए, आपको मैक्सिमम जो पैसा चाहिए, कोई क्वांटिटी कर देते 50 करोड़ एग्जाम्पल लेता हूं, पता नहीं है इसलिए मैं बोलता हूँ। तो 50 करोड़ किसी के पास है कि नहीं दुनिया में? तो वो सुखी है कि नहीं, ये प्रश्न है अभी। तो अंदर से क्या जवाब आता वही जवाब देना चाहिए। वैसे प्रश्न का सब जवाब मेरे को तो पता है, तो मेरे लिए कोई जवाब मत देना। आपके हृदय में क्या है वही जवाब देना। सुखी है, तभी हमको चाहिए ना वो चीज, नहीं तो क्यों चाहिए? हाँ, देखो ये प्रामाणिकता चाहिए इसमें। मार्ग में अगर आप सही जवाब कौन सा आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, उस हिसाब से जवाब नहीं देने का। आपका हृदय क्या बोलता है? अगर आप कहे कि ऐसा नहीं है, वो दुखी है, तो फिर आप क्यों प्रयास करते हैं? ये क्वेश्चन है उसका। अभी कहो आप, तो वो प्रयास क्यों आप करते हो? बट देखा है सर जी, जो जिसके पास मतलब एक अमाउंट मेरे को चाहिए उससे ज्यादा जिसके पास है वो भी दुखी ही है। तो फिर आप क्यों प्रयास करते हो? पूनम का प्रश्न बराबर है। शायद जी इसमें ऐसा लग नहीं, आप जवाब दो फिर आप बोलो। तो आप फिर उसका प्रयास, उसका विचार, वो कैसे मिले, उसकी चिंता, वो सब क्यों करते हो? But Ichana, she may already have 50 crores.
She already have 50 crores, so now you say 500 crores. कोई एग्जाम्पल तो मेरे हाँ, but को क्यों ना? क्या करूं मैं? मेरे पास तो एक जीरो ऐड करके 12. अच्छा 5,000 करोड़ चलो। मेरे को कहाँ देना है? तो वो भी किसी के पास है ना कि नहीं है? हाँ। तो वो सुखी है कि नहीं, ये प्रश्न है। इतना ज्यादा पैसा तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगा, आप ही नक्की करो। अगर वो सुखी नहीं है तो आप क्यों प्रयास करते हो? तो आप छोड़ दो। पैसे का जो गोल है आपका, कभी ठीक है पैसे से सुख मिलेगा नहीं, 5,000 करोड़ में भी अगर सुख नहीं मिलता, मैं क्यों प्रयास करूं? ऐसे कर कर अंदर से वो गोल जो आपका है वो खोल दो। वो गोल आपने ही बांधा है, ऐसा गांठ कि चाहिए, मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन बांध दिया है गांठ कि मुझे इतना चाहिए। अभी खोल दो आप कि ठीक है, उससे तो सुख मिलने वाला नहीं है, तो फिर दूसरा क्या है वो आप ढूंढेंगे। वो नहीं है तो और दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मान चाहिए। देखो टोटल कितना है, सिंपल है। एक तो पैसा है, एक तो मान है, और एक तो पावर है। टोटल 3 है। जैसे मोदी का पावर पूरा इंडिया में चलता है, स्टालिन का पावर तमिलनाडु में चलता है। पावर समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो वो एक जीएसटी कम किया तो पूरे 150 करोड़ वाले को इफेक्ट हो गया उसका। उसको मालूम है ना कि मैं ये जीएसटी कम करूंगा तो सबको इफेक्ट हो जाएगी। तो उसका पावर है वो, समझ रहे हैं कि नहीं? पैसे के पीछे नहीं भागते, वो मान के पीछे भागते। वो मान का टारगेट है। देखो ढूंढो कि मुझे फैमिली में इतना मान तो मिलना चाहिए, है कि नहीं? मैं बड़ी बहू हूं तो मुझे एग्जाम्पल है कि नहीं? कैसे? ऐसे आप चेक करिए तो आपको मिल ही जाएगा। और इसलिए कि वो आपका गोल है तो क्या होता है कि आप उसके प्रयास में रहते हैं, इसलिए मोक्ष का प्रयास आप नहीं करते हो। समझ रहे कि नहीं? 2 प्रयास नहीं हो सकता है, एक ही प्रयास हो सकता है। एक साथ दोनों नहीं हो सकता है, एक को छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये जो मान है उसके कारण से जीव बहुत प्रकार के परिणाम जीव करता है। बहुत उसको जागृति रहती है कि कैसा मान बढ़ाए वो, क्या उसके लिए वो सब भाव करना, गलत भाव भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए क्रोध, मान, माया, लोभ सब परिणाम बढ़ जाते हैं उसके। जो मान नहीं देता तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हाँ। तो उसको कैसे कंट्रोल करे कि वो मान दे, उसका प्लानिंग चलता है। हाँ, कि इसको कैसे पकड़े कि ये मुझे मान दे, क्या? तो उसके लिए वो विचार करेगा, तो अपने आत्म कल्याण के लिए उसको कहाँ टाइम मिलेगा? जी बट अभी जैसे बोला कि अब पूरा हो जाए फिर तू बोल। वो मान आप छोड़ दो, ठीक है। मान लेकर क्या करना है मुझे? मान मिल गया तो भी क्या, समझो कि मिल गया मान आपको, तो भी क्या, क्या फायदा? आपको मान बहुत मिले और फिर आप नरक और निगोद में चले जाओ तो चलेगा? तो क्या वो मान की क्या कीमत है?
सब लोग आपके बारे में अच्छा बोले, लेकिन यहाँ से मरने के बाद आप तिर्यंच या नरक में चले जाओ तो चलेगा आपको? हाँ, वो मान की क्या कीमत है? और वो मान प्राप्त करने के लिए कितना प्लानिंग करता है जीव, कितना प्रयास उसका रहता है, वही विचार में वो रहता है। वो जिसको जो चाहिए वो उसके ही विचार में खो जाता है। मान के लिए वो पैसा भी खर्च करता है, उसको गिफ्ट देता है कि वो मान दे। कुछ ना कुछ प्लानिंग उसका चलते ही रहता है, उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज दे दे तो वो हमको मान देगा। तो उसके लिए पैसा चाहिए ये चीज देने के लिए, और वो नहीं है तो उसके लिए फिर मायाचार कर कहीं से पैसा लेना। तो ये सब पूरा लाइन, गलत लाइन, ट्रैक चालू हो जाता है उसका। या पावर होता है कि भाई फैमिली में मेरा चलना चाहिए, क्या मैं कहूँ ऐसा सबको करना चाहिए क्या, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो सब लाइन में चला जाता है। तो ये सब है, आप छोड़ दो अंदर से कि न तो मुझे मान चाहिए, जो भी है वास्तविक तो आपका यश कीर्ति नाम का कर्म रहेगा तो आपको मान मिलेगा। आपका अपयश कीर्ति नाम का कर्म रहेगा तो आप कुछ कर कर मर भी जाओ, कोई आपको मान नहीं देगा। कभी आपको अनुभव में आया रहेगा कि आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन सब मान दे रहे हैं, और कभी आपको अनुभव में आया कि मैंने इतनी मेहनत की तो भी ये लोग तो गाली दे रहे हैं। तो ये सब कर्म का खेल है। ये थोड़ा आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अपना जीवन ही अपन को सिखाता है पूरा सब, जैन दर्शन, अपना अनुभव जो है जीवन में। तो ये अंदर से पहले छोड़ देना, फिर आपको पूर्णता का लक्ष्य हो जाएगा आराम से। तो संसार का गोल अभी छोड़ के मोक्ष का गोल पहले बना। ये छोड़ेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। क्या आप दोनों का एक ऐसे ख्याल आया कि ऐसे सोचती हूँ कि अगर संसार का गोल छोड़ दूँ तो वो कार्य कौन, मतलब कार्य कौन करेगा? कार्य करने का कहाँ छोड़ने का कार्य? गोल के बिना वो कार्य कैसे? हाँ, संसार में क्यों कि ये संसार में गोल से कार्य नहीं होता है, इसलिए गोल नहीं होना चाहिए। समझ गए? मोक्ष में गोल के बिना कार्य नहीं होता है, इसलिए उसमें गोल चाहिए। पहला एक तो साइंस समझ लो आप। जिसको मोक्ष का गोल नहीं है ना, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है? संसार में आप गोल के कारण से आपका कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन पुण्य के उदय से कार्य हो रहा है। फर्क समझ में आ रहा है? पाप के उदय से आपका कार्य बिगड़ रहा है, तो इसमें पुण्य पाप का गेम है, इसमें गोल का कुछ नहीं है इसमें। इसमें उल्टा ले रहा हूँ, मतलब संसार में करूंगा तो होगा और धर्म में हो जाएगा। नहीं, करो सब करो, संसार में आपको कुछ बंद करने का नहीं है, लेकिन गोल के बिना करो। ये बात समझ नहीं आती कि गोल के बिना कैसे करो, नहीं बिना कुछ रहेगा सामने गोल तो ही मैं कर पाऊंगा। कुछ भी ऑफिस का एक्टिविटी है, अगर गोल ही नहीं रहेगा तो फिर मैं वहां पर जाकर कुछ एक्टिविटी नहीं करूंगा, क्योंकि गोल से वो ऑफिस का काम होता नहीं है। इसलिए गोल एक नाम के वास्ते गोल है, जो अंदर से जेन्युइन एकदम पावर से गोल जो आप मानते हैं
वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे एकदम। क्योंकि काम पाप का उदय रहेगा तो काम में फेलियर होगा, और फेल रहेगा तो आपको एकदम डिस्टर्ब कर देगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये सब प्रॉब्लम आएगा आपको। हाँ गोल रखता हूँ मगर गोल से काम होता नहीं है। हाँ। अब मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एक गोल तो क्या है कि काम करने की एक पद्धति है बस, वहां एक सिस्टम है। जैसा आपने अभी यहाँ से गोल बांधा कि ये सत्संग पूरा हो जाएगा तो मैं घर चला जाऊंगा, ये इसको नाम गोल कहते हैं। घर पहुंचना एक गोल है, ठीक है। ये काम करने की एक सिस्टम ही है और कुछ नहीं है। हाँ। सर जी, तो जैसे अभी भी संसार में जो भी कार्य कर रहा हूँ वहां कहीं ना कहीं छोटा मोटा गोल है, ठीक है। अभी बड़ा भी हो, हाँ, तो गोल है, तो अभी वो जगह में क्या आएगा? अभी मैंने लेकिन गोल जब छोड़ भी दिया। सक्सेस होता है गोल, तो आपको वो समय में समझना कि ये पुण्य के उदय से हुआ है। और जब गोल में फेलियर हो तो आपको समझना है कि ये पाप के उदय से हो रहा है। मेरे प्रयास से, मेरे एफर्ट से नहीं हो रहा है। गोल अगर मैं जो गोल छोड़ता हूँ तो मेरा ऐसा फिर परिणाम होगा कि ये पाप के कारण हुआ या पुण्य के कारण हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। आप समझते कि आपके पुरुषार्थ से हुआ है, आपकी मेहनत से हुआ है। माने दुनिया में क्या है रूल, दो ही रूल है कि जब जब कार्य सफल होता है तो किसने किया वो? जब जब कार्य फेल होता है तो सामने वाले के कारण से नहीं। ये दुनिया का रूल है, तुम्हारा भी यही रूल है। जब जब कार्य नहीं होता तुमको लोग दिखेंगे, ये भाई, वो जो बीच में आया, ये बीच में आया, ये इसके लिए नहीं हुआ। और जब कार्य हुआ तो कोई भी नहीं देखेगा, मैं अकेला और कार्य का सक्सेस। तो ये गोल के साथ ही ऐसा नक्की करना कि जो कार्य हुआ वो मेरे से नहीं हुआ, पुण्य से हुआ। अभी जो गोल है वर्तमान में, अभी नहीं, जब कार्य होता है तब, अभी नहीं। कार्य होता है अभी जो गोल है सक्सेस होने के बाद, अभी नहीं, ऑफिस अभी नहीं करेंगे तो फिर तुम करेंगे ही नहीं कुछ। करने का ही नहीं। तुम पुण्य की राह देखकर बैठ जाएंगे। मैं बैठा हूँ, 12 बजे को पुण्य का उदय आएगा, काम हो जाएगा। अभी पुण्य का नहीं, लास्ट में पुण्य पाप का हिसाब है। सक्सेस एंड फेलियर। साहब जी, अगर एक बार भावना पाले तो वो टूट जा, एक बार भावना पाले तो वो वापस टूटती है, तो तो बांधो, वापस बांधो, अगर सच्ची है तो। परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरुदेव जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती माता जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतुम जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। 3 रूप 3 काल तथा सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो।